बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शौहर का बीवी से पागलपन की हद तक प्यार। एक बूढ़ी खातून का इंटरव्यू जिन्होंने अपने शौहर के साथ 50 साल का अरसा पुरसुकून तरीके से हंसी खुशी गुजारा। खातून से पूछा गया कि इस 50 साल पुरसुकून जिंदगी का राज क्या है। क्या वो खाना बनाने में बहुत माहिर थे, या फिर इनकी खूबसूरती इसका सबब है, या ढेर सारे बच्चों का होना उसकी वजह, या फिर कोई और बात है। बूढ़ी खातून ने जवाब दिया, पुरसुकून शादीशुदा जिंदगी का दारोमदार अल्लाह की तौफीक के बाद औरत के हाथ में होता है। औरत चाहे तो अपने घर को जन्नत बना सकती है, और चाहे तो इसके बरअक्स यानी जहन्नम भी बना सकती है। इस सिलसिले में माल और दौलत का नाम मत लीजिए। बहुत सारी मालदार औरतें जिनकी जिंदगी अजीरन बनी हुई है, शौहर इनसे भागा भागा रहता है। खुशहाल शादीशुदा जिंदगी का सबब औलाद भी नहीं है। बहुत सारी औरतें हैं जिनके 6-6, 7-7 बच्चे हैं, फिर भी वो शौहर की मोहब्बत से महरूम है, बल्कि तलाक तक की नौबत आ जाती है। बहुत सारी खवातीन आला से आला तरीन खाना पकाने में माहिर होती हैं, दिन भर नए से नए खाना बनाती रहती हैं, लेकिन फिर भी इन्हें हर रोज़ शौहर की बदसलूकी की शिकायत रहती है। इंटरव्यू लेने वाली खातून सहाफ़ी को बहुत हैरत हुई। उसने पूछा, फिर आखिर आपकी इस खुशहाली ज़िंदगी का राज क्या है। बूढ़ी खातून ने जवाब दिया, जब मेरा शौहर इंतहाई गुस्से में होता है तो मैं खामोशी का सहारा लेती हूँ, लेकिन इस खामोशी में भी एहतराम शामिल होता है। मैं अफसोस के साथ साथ झुका लेती हूँ। ऐसे मौका पर बाज़ ख़वातीन खामोश तो हो जाती हैं, लेकिन इसमें तमस्खीर का अंसर शामिल होता है। इससे बचना चाहिए। समझदार आदमी उसे फ़ौरन भांप लेता है। नामोनिगार खातून ने पूछा, ऐसे मौके पर आप कमरे से निकल क्यों नहीं जाती। बूढ़ी खातून ने जवाब दिया, नहीं, ऐसा करने से शौहर को ये लगेगा कि आप उनसे जान छुड़ा रही हैं। इसकी कोई बात सुनना ही नहीं चाहती। ऐसे मौके पर खामोश रहना चाहिए, और जब तक पुरसुकून ना हो जाए उसकी किसी बात की मुखालफत नहीं करनी चाहिए। जब शौहर किसी हद तक पुरसुकून हो जाता है तो मैं कहती हूँ, पूरी हो गई आपकी बात। फिर मैं कमरे से चली जाती हूँ, क्योंकि मेरा शौहर बोल बोल कर थक चुका होता है, और चीखने चिल्लाने के बाद अब इन्हें थोड़े आराम की ज़रूरत होती है। मैं कमरे से निकल जाती हूँ और अपने मामूल के कामों में मसरूफ़ हो जाती हूँ। बस, खातून सहाफ़ी ने पूछा, उसके बाद आप क्या करती हैं। क्या आप बोलचाल बंद करने का असलूब अपनाती हैं। एक आध हफ्ता बातचीत ही नहीं करती। बूढ़ी खातून ने जवाब दिया, नहीं तो इस बुरी आदत से हमेशा बचना चाहिए। ये दो धारी हथियार है। जब आप एक हफ्ते तक शौहर से बातचीत नहीं करेंगी, ऐसे वक्त में जबकि आप इसके साथ मसलाहत की ज़रूरत है, तो वो इस कैफियत का आदी हो जाएगा, और फिर ये चीज़ बढ़ते बढ़ते ख़तरनाक किस्म की नफ़रत की शक्ल इख्तियार कर लेगी। सहाफ़ी ने पूछा, फिर आप क्या करती हैं। बूढ़ी खातून बोली, मैं 2-3 घंटे बाद शौहर के पास एक गिलास जूस या एक कप कॉफ़ी लेकर जाती हूँ, और फिर मोहब्बत भरे अंदाज में कहती हूँ, पी लीजिए। हकीकत में शौहर को इसी की ज़रूरत होती है। फिर मैं इससे नॉर्मल अंदाज में बात करने लगती हूँ, और पूछता है, क्या मैं उससे नाराज़ हूँ। मैं कहती हूँ, नहीं तो। उसके बाद वो अपनी सख्त कलामी पर माजरत ज़ाहिर करता है और खूबसूरत किस्म की बातें करने लगता है। इंटरव्यू लेने वाली खातून ने पूछा, और आप उसकी ये बातें मान लेती हैं। बूढ़ी खातून बोली, बिल्कुल, मैं कोई अनाड़ी थोड़ी हूँ, मुझे अपने आप पर पूरा भरोसा है। क्या आप चाहती हैं कि मेरा शौहर जब गुस्से में हो तो मैं उसकी हर बात का यकीन कर लूं, और जब वो पुरसुकून हो तो उसकी कोई बात ना मानूं। खातून सहाफ़ी ने पूछा, और आपकी इज़्ज़त नफ्स, सेल्फ रिस्पेक्ट। बूढ़ी खातून बोली, पहली बात तो ये कि मेरी इज़्ज़त नफ्स उसी वक्त है जब मेरा शौहर मुझसे राज़ी हो और वो हमारी शादीशुदा पुरसुकून ज़िंदगी हो। दूसरी बात यह कि शौहर बीवी के दरमियान इज़्ज़त नफ्स नाम की कोई चीज़ नहीं होती। जब बीवी और शौहर एक दूसरे के लिबास हैं तो फिर कैसी इज़्ज़त नफ्स। ऐसी मज़ीद वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।